जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस और आज के लेक्चर में हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि फोटोसिंथेसिस का वो प्रोसेस जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में एक इक्वेशन में स्टडी किया था, उसमें क्या-क्या बारीकियां, क्या-क्या गहराइयां हैं, कौन-कौन से कॉन्सेप्ट हैं और प्रोसेसेस हैं जो हमें समझने की जरूरत है। हम आज फोटोसिंथेसिस के फेजेस की भी बात करेंगे। दो फेज होते हैं मेरा बेटा फोटोसिंथेसिस के। पहले फेज को कहते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे फेज को कहते हैं डार्क रिएक्शन। सो वी आर गोना ट्राई कि हम इन दोनों का फर्क भी समझने की कोशिश करें। देखिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को सिर्फ एक इक्वेशन में अंडरस्टैंड कर लिया था मेरा बेटा। हमने कहा था ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज में C6H12O6 और ऑक्सीजन। नाउ दिस इज द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बट ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। हमने यहाँ ये भी बात की थी कि सनलाइट चाहिए होती है। ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है, काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हम आज के लेक्चर में अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ को अगले लेक्चर्स के लिए छोड़ देंगे। तो आज जो बात हमने करनी है उसमें सबसे पहली बात ये है कि फोटोसिंथेसिस के जो फेजेस हैं वो मेरा बेटा दो होते हैं। देयर आर टू फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आइए जरा इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। उन फेजेस में जनाब हमारे पास जो सबसे पहला फेज है उसको कहते हैं लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शंस के बाद जो फोटोसिंथेसिस का दूसरा फेज होता है उसको कहते हैं बेटा डार्क रिएक्शन। तो आप ऐसे समझिए कि लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस का पहला मरहला है। जब लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर डार्क रिएक्शन शुरू हो जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस का दूसरा मरहला है। अब हमने ये कोशिश करनी है कि इस मरहले के स्टेप्स और इस मरहले के स्टेप्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। हमने ये दोनों चीजें, दोनों स्टेप्स, दोनों फेजेस अगले लेक्चर में सेपरेटली डिटेल में पढ़ने ही पढ़ने हैं, बट आज हमारी अप्रोच ये होगी कि हम इनके बारे में जो मोटी-मोटी चीजें हैं उनको अंडरस्टैंड कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट रिएक्शन से। देखिए, इनको लाइट रिएक्शन कहते ही इसलिए हैं बिकॉज दे रिक्वायर सनलाइट। सनलाइट होगी तो लाइट रिएक्शन होंगे बेटा, अगर सनलाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन नहीं होंगे। डार्क रिएक्शंस को डार्क रिएक्शन कैसे कहते ही इसलिए हैं बिकॉज दे डोंट रिक्वायर लाइट। इनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती। तो ये जो चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं इन दोनों रिएक्शंस के बारे में, इन दोनों फेजेस के बारे में, ये एक तरह से आपका डिफरेंस भी बन जाएगा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफरेंस बता दो। चलिए जी, पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि लाइट रिएक्शन कहाँ होते हैं, डार्क रिएक्शन कहाँ होते हैं, इनकी लोकेशन का भी फर्क है। देखिए, जो फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल प्रोसेस है ना बेटा, आपने याद रखना है सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस का ओवरऑल प्रोसेस इस क्लोरोप्लास्ट में हो जाता है। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर अगर आप लोग याद करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस किस्म की होती थी, जिसके अंदर यहाँ हमारे पास ऐसे करके कुछ थाइलाकॉइड्स होती थी, और थाइलाकॉइड्स के अलावा ये जो मटेरियल होता था उसको हम स्ट्रोमा कहते होते थे। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट की हमारे पास जो है वो दो टाइप्स होती थी। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास दो लोकेशंस होती थी, एक स्ट्रोमा वाली और एक थाइलाकॉइड वाली। तो ये जो लाइट रिएक्शन है मेरा बेटा, दे अकर एट थाइलाकॉइड। जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है ना क्लोरोप्लास्ट की, लाइट रिएक्शन वहां पे होते हैं। और जो डार्क रिएक्शन है ये भाई साहब क्योंकि थोड़े से मुख्तलिफ हैं, तो ये थाइलाकॉइड्स में नहीं होते बल्कि ये स्ट्रोमा में होते हैं। आपको याद दहाने के लिए देखिए, ये जो मैंने कॉइन्स बनाए हैं ये एक्चुअली हमारे पास जो है ये थाइलाकॉइड्स हैं, और ये जो बाकी मैट्रिक्स है, ये जो एरिया है, दिस इज बेसिकली स्ट्रोमा। ठीक है बेटा, तो जो लाइट रिएक्शन है वो थाइलाकॉइड पे, जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा पे। अगली बात करते हैं कि इनमें होता क्या है। चलिए समझ लीजिए इनमें क्या होता है। लाइट रिएक्शन में जो वाटर है इज कन्वर्टेड टू ऑक्सीजन। ये हमारी इस इक्वेशन का जो ये वाला हिस्सा है, यानी जिसमें वाटर ने ऑक्सीजन में कन्वर्ट होना है, वो लाइट रिएक्शंस में ही हो जाता है, लाइट रिएक्शन के फेज में ही हो जाता है। अब बाकी क्या रह गया? बाकी रह गया कार्बन डाइऑक्साइड से
हमारे ग्लूकोज का बनना। तो ये वाला जो काम है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज के बनने का काम, ये होता है जी डार्क रिएक्शन में भी से कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड इनटू C6H12O6। ले मेरा बेटा, ठीक है जी। अगला फर्क समझिए, अगला फर्क भी काफी इंटरेस्टिंग है। वो जाहिरी तौर पे आपको इक्वेशन में तो नहीं नजर आएगा, बट जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये चीज अंडरस्टैंड होती है। और वो ये है कि ये जो लाइट रिएक्शंस हैं, इसके दौरान, लाइट रिएक्शंस के दौरान हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, कुछ हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हमने पढ़ा कि सेल की एनर्जी करेंसी होती है। इसके साथ ही साथ NADPH, दे आर मेड लाइट रिएक्शन के दौरान ना, सनलाइट को यूज करते हुए ये जो है एटीपी और NADPH इस तरह के मॉलिक्यूल मेरा बेटा बनाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है कि जो यहां पे बने होते हैं ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, इनको यहां पे यूज कर लिया जाता है। तो ये भी एक फर्क है कि हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स like ATP and NADPH are used or are broken down। So यहां पर लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH को बनाया जाता है और डार्क रिएक्शन में उनको यूज कर लिया जाता है। एक्चुअली यहां पर ना इनको बनाने का मकसद होता है उस सनलाइट को स्टोर कर लेना, कि सनलाइट आ रही है उसको कैप्चर कर लो इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड NADPH। फिर ये ATP और NADPH चले जाते हैं स्ट्रोमा में, जहां पर इनको यूज करके इनके अंदर जो एनर्जी होती है उसको यूज करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बना देते हैं। तो ये चार डिफरेंसेस अभी तक हमने मेरा बेटा पढ़े। आखिरी डिफरेंस है कि जो लाइट रिएक्शंस हैं उनको हम जेड स्कीम भी कहते हैं बेटा, और जो हमारे डार्क रिएक्शंस हैं जनाब उनको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। अभी हमने इन दोनों चीजों को, लाइट रिएक्शंस को और डार्क रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ना है, इनकी समरीज पढ़नी है और इनको स्ट्रक्चरली भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लेकिन ये काम हम अपने अगले 2 लेक्चर्स में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पोर्टल के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।